अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की वीडियो, आज का व्लॉग भी सुबह सुबह शुरू हुआ और बच्चों के एक्साइटमेंट और नज़र आ रही होगी, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये क्यों खुश है? आज जब से 19 अगस्त को इनके स्कूल ओपन हुए थे और जब से ये कलर्ड कपड़ों में जा रहे थे, तो जी फिर इनके एग्ज़ाम्स हुए। आज कल ये एग्ज़ाम से फ्री हुए थे और इनकी असेसमेंट चलती है, सेकंड असेसमेंट हुई थी। उसके बाद आज प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में ये लोग गए, तो बड़े खुश थे कि हम यूनिफ़ॉर्म में गए। और मैं भी बहुत खुश थी कि डेली बच्चे को कलर्ड, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और 2-3 माह मैंने इनको प्रॉपर कलर्ड कपड़े और सैंडल्स ऐसे पहना के भेजा, क्योंकि पाकिस्तान में मौसम बहुत गर्म था अभी तक और 1-2 बारिशें हुई हैं तो कुछ बेहतर हुआ है। तो उस वजह से इनके स्कूल वालों ने कह दिया कि अब आप प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में आप लोगों ने आना है। तो वही रूटीन, सुबह उठ के सारा कुछ कर लिया था, नाश्ता वग़ैरह सब कुछ करवा दिया था। और एक माँ की, एक हाउसवाइफ़ की, एक औरत की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, जो कि कई ऐसे छोटे-छोटे काम होते हैं कि जो नज़र भी नहीं आ रहे होते कि ये भी औरत करती है। और ये छोटा बच्चा है जो इसको फुल प्रॉपर मुझे ही तैयार करना होता है, इसको यूनिफ़ॉर्म पहनानी होती है। इसके अक्सर मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं जब वो फ्री हों, लेकिन उन्होंने भी ज़ाहिर है ऑफ़िस के लिए रेडी होना होता है, तो इसको नाश्ता खुद करवाना पड़ता है। अगर यूनिफ़ॉर्म पहले पहना दिया है तो ज़ाहिर है बच्चा गंदा कर लेता है, तो प्रॉपर इसको सारा कुछ करवाना पड़ता है। तो ये भी सुबह के सारे मामलात के साथ-साथ मेरी ये ड्यूटीज़ भी छोटी-छोटी चल रही होती हैं, जो किसी भी गिनती में नहीं आ रही होती और ना कोई देख रहा होता है, क्योंकि हस्बैंड अपनी उसमें लग रहे होते हैं और मैं अपने मगन होके अपने जो-जो काम करने होते हैं उनमें लगी होती हूँ। अच्छा जी, इनको मैंने रेडी करके नाश्ता वगैरह करवा के सब कुछ बिठा दिया था और मैं भी फ्री थी। अब मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी करना था, क्योंकि आज मुझे बच्चों के साथ बच्चों के स्कूल जाना था। क्योंकि इतनी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे खुद हैंडल नहीं कर सकते, और फ़ोन मैसेजेस पे चाहे कितना ही आप राब्ता कर लें स्कूल वालों से, तो वो नहीं काम हो रहे होते। तो ये इस्माइल की कुछ बुक्स का इशू था, दाऊद के भी कोई प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने कहा मैं खुद जाके जाती हूँ और जी सारे मसाइल हल करके आती हूँ। तो ये अपने बाबा के साथ जाते हैं, तो वो इतने रेडी हो रहे थे, तो हम लोग बैठे थे। मैंने इनका क्लिप भी बना लिया जो आप देख रहे हैं। बाकी इनके लंच बॉक्सेस, इनकी बॉटल सब कुछ रेडी करके घर का लंच देती हूँ, बाहर का ना हम बच्चों को जैसे पॉकेट मनी लगाई होती है ना, अभी छोटे भी हैं, उस हिसाब से घर का ही लंच बना के देती हूँ। तो जी ये रेडी होके जा रहे थे और इनके बाबा भी आ रहे थे। और हम ख़वातीन शुरू होती हैं सुबह 5 बजे। मेरा ख़्याल है कि सब ख़वातीन की यही रूटीन चल रही होती है, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं 5 बजे उठती हैं और रात के तकरीबन 9-10 बज जाते हैं। और बच्चों को तो मैं टाइम से ही सुला देती हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ करते हुए इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, चाय पीने के बाद, फिर जाके कहीं 9, साढ़े 9, 10 बजे मैं अपने बेड पे जाती हूँ और फिर हम जाके सुबह से एक उसमें चल रहे होते हैं। बहुत सारी ख़वातीन वो दिन में रेस्ट कर लेती हैं और लेकिन मैं नहीं करती। मैं अपने और बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं जो कर रही होती हूँ। अच्छा जी, बच्चों को स्कूल भेजने के साथ-साथ आप उनकी हर वक़्त उनको गाइड करते रहें, उनको बहुत सारी चीज़ें आप बताते रहें, जो घर में मैं कहती हूँ कि वाक़ई जो माँ अपने बच्चों को समझा सकती है ना स्कूल वाले टीचर समझा सकते हैं, ना एकेडमी वाली टीचर समझा सकती है, लेकिन जो माँ-बाप बच्चों को सारी अच्छी और बुरी बातें बताते हैं। अब ये तीनों बच्चे हैं, इनको मैंने हर तरीके की बात समझाई हुई है। ये वापसी पे इनको रिक्शा पिक करता है, तो मैंने इनको बताया कि आपने सीट पे बैठना है। अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं, तो बच्चे को कभी कहते हैं कि मेरे पीछे बैठ जाओ रिक्शे वाले, कभी कहते हैं कि आप उस बच्चे के साथ बैठ जाओ। तो मैंने कहा आपने प्रॉपर अपनी सीट पे बैठना है। और बहुत सारी बातें ऐसे मैं अपने बच्चों को समझाती रहती हूँ। बैड टच, गुड टच का मैंने अपने बच्चों को बार-बार समझाया हुआ है। और मैंने कहा है कि मामा-बाबा सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं पूरी दुनिया में, कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। तो मामा-बाबा को हर बात बताते हैं, तो वो स्कूल से आके हर बात, छोटी-छोटी बातें वो हमसे शेयर करते हैं, मुझसे भी करते हैं, अपने बाबा से भी करते हैं, तो हमें उनकी सारी बाहर की भी एक्टिविटीज़ का पता चल रहा होता है। तो जी बच्चों को मैंने छोड़ दिया था। जो आपके साथ एक मज़ेदार बात शेयर करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे, तो जी उन्होंने मुझे कहा कि मेरी नमाज़ का टाइम हो गया, तो तुम ये वाली सामने शॉप है इसमें थोड़ा
चीज़ें देख लो और ये गाड़ी की चाबी लो, अगर थक जाओगी तो गाड़ी में बैठ जाना। मैंने कहा अल्लाह आप तो नमाज़ में इतना टाइम लगा देंगे, मैं क्या देखूँगी, मैंने कुछ लेना भी नहीं है और मेरे पास कुछ भी नहीं था। गाड़ी की चाबी थी, हैंड बैग वगैरह सब गाड़ी में था और मैं शॉप में गई। अब यकीन करें जो सारी मैं आपको शॉपिंग दिखाऊँगी ना, ये मेरा कतई कोई इरादा नहीं था कि मैं शॉपिंग करूँगी। हम अपने शूज़ लेने जा रहे थे और वैसे ही नमाज़ का टाइम हुआ तो वो नमाज़ पढ़ने चले गए और मैं ये चीज़ें देखने चली गई और इतनी रीज़नेबल आप सब चीज़ों की प्राइस ऊपर लिखी होगी। आप साथ-साथ देखते भी जाएँ और प्राइस भी पढ़ते जाएँ। और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तो मतलब तुम टाइम गुज़ार लो, चलो चीज़ें देखोगी तो तुम्हारा टाइम गुज़र जाएगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई मेरी सारे काम की चीज़ें थी। ये मैंने बच्चों के लिए रुमाल लिए, बहुत दिनों से मैं ढूँढ रही थी और ये उनके यूनिफ़ॉर्म के पॉकेट्स में रखने होते हैं मुझे और टिश्यू भी रख देती हूँ, लेकिन ज़ुकाम वगैरह हो रहा तो रुमाल ज़रूरी होते हैं। ये छोटे-छोटे से बड़े सॉफ्ट से रुमाल होते हैं। पानी की बॉटल्स हर घर में हर वक़्त ही ज़रूरत होती है और जिसमें छोटे-छोटे बच्चों अक्सर हाथ से पानी से भरी हुई गिर जाती है तो वो कैप्स वगैरह उनके टूट जाते हैं। अच्छा जी, छोटी-छोटी कैट्स हैं, इनको कहीं पे भी आप लगा देंगे, स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं पीछे से और ये कहीं पे भी बच्चों के रूम में लगा दें, अपने रूम में लगा दें, किचन में लगा दें, तो ये इसमें कोई भी किसी भी तरह की चाबी, किसी भी तरह का आपने कुछ लटकाना हो तो वो बड़ा आराम से लटक जाता है और बहुत रीज़नेबल प्राइस। ये देखें इसकी प्राइस आपको नज़र आ रही होगी, ये ग्लास कवर हैं और ये चाय के ऊपर रख सकते हैं, चाय बना के कप के ऊपर रख सकते हैं, किसी भी तरह इसके ऊपर आप रख के ग्लास सर्व कर सकते हैं, जो भी आपने जिस भी मकसद के लिए यूज़ करना होता है। और इतनी दफ़ा मैं लाती हूँ और पता नहीं ये मेरे बच्चे इनको कहाँ-कहाँ फेंक देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया बच्चों के लिए सबको पता होगा अंडा जब बनाते हैं, हाफ़ फ्राई एग बनाते हैं तो उसकी मुख्तलिफ़ शेप्स आई हुई हैं बाज़ार में। तो मुख्तलिफ़ शेप्स हों तो बच्चे खुश होके हर चीज़ खा लेते हैं। मिकी माउस शेप थी, ये भी मैंने ले ली। और ये बर्फ़ के जो बाउल होते हैं, कटोरे होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं हर घर में। और वो जब बर्फ़ आप निकालते हैं, बर्फ़ उनमें जमी होती है, अक्सर नहीं उखड़ रहे होते, हम ज़ोर से कोई चीज़ मारते हैं तो ये इनमें वो पड़ जाते हैं, डेंट से भी पड़ जाते हैं, बिंगे से हो जाते हैं मतलब। तो ये बहुत ज़रूरी है नीट से। मैं ये अच्छे लगे, ये ले लिए और मैं लेती गई। एक बाउल 220 का था, रीज़नेबल ही था, बहरहाल 2 लिए मैंने 440 के। अच्छा जी, ये देखें छोटी-सी ट्रे, इसमें 1 कप चाय, 1 कप ग्लास पानी किसी को देना है, ये देखें 100 रुपीज़ की। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं इनको लूट रही हूँ और वो खुश हो रहे थे दुकान वाले कि ये हमें बहुत अच्छा मुनाफ़ा दे के जाएगी, खातून जो टोकरी को भरी जा रही है। मैंने अपने हाथ में एक टोकरी ली हुई थी, बल्कि एक आदमी स्पेशल उठ के मुझे टोकरी दे के गया कि वो कहते बाजी इसमें सारी चीज़ें रख लें आप। मैं हाथ में उठाई जा रही थी। अच्छा, ये जूस वग़ैरह, कोई लस्सी बनाई है या आप कोई स्मूदी बनाई है उसको छानने के लिए, ये मैं स्ट्रेनर लेके आई हूँ बड़े वाला, फुल बड़े साइज़ का है ये। और ये मज़बूत है और सब चीज़ों की प्राइस मुख्तलिफ़ है। ये थोड़ा कॉस्टली था लेकिन वो कह रहा है बहुत अच्छा है, ये ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ये वो। तो ये मैं अभी मैंने पूरी शॉप देखी भी नहीं थी और मेरे हस्बैंड वापस भी आ गए और मेरी टोकरी फुल भरी हुई थी। वो कह रहे तुम तो कह रही थी मैंने कुछ लेना ही नहीं है और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैंने कहा हाँ, मैं ले ही जा रही थी, क्या आप नमाज़ पढ़ के इधर आएँगे तो फिर पेमेंट कर देंगे। तो ये मैं इसी चम्मच के साथ मैं खाना बनाती हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी है। उसके साथ का मुझे एक और नज़र आया मज़बूत सा, मैंने वो भी ले लिया और ये भी बहुत रीज़नेबल, ऊपर इसकी प्राइस लिखी हुई है। तो ये मेरा छोटा-सा एक कुकर है जिसमें मैं स्टीम देने के लिए चिकन को या फ़िश को, किसी भी चीज़ को आप मैरिनेट करके रख लें और ये स्टीम के लिए यूज़ होता है। तो ये भी वहाँ पे मुझे नज़र आया, छोटू-सा है, तो इसको भी मैंने ले लिया। ये मतलब सारी चीज़ें काम की थीं और सारी ऐसे लग रहा था सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। अभी तो मैं बहुत सोच-सोच के ले रही थी। और ये एक बाउल होता है बड़ा सारा, ऑलरेडी मेरे पास 2 या 3 हैं, किचन में यूज़ हो रहे हैं। तो ये 300 का था और इतना ये मज़बूत था, इसमें दही बड़े बन सकते हैं, रमज़ान मुबारक में कोई इफ्तारी है, कुछ भी फ्रूट चाट बना लें। खुला सा बाउल है इसमें ना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप कट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप कट कर रहे हैं तो ईज़िली हो जाता है और ये बहुत अच्छा है। तो जी, जो ख़वातीन होती हैं जिनको शौक़ होता है वो तो बड़े शौक़ से देख रही होंगी, जिनको नहीं इंटरेस्ट होगा बर्तनों से उनको ज़रा बोर लग रहा होगा। लेकिन ये देखें, जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैं आजकल डाइट कर रही हूँ, तो उसके लिए ये ट्रे मुझे बहुत अशद इसकी ज़रूरत थी। तो ये मुझे नज़र आई और इसकी प्राइस भी लगी हुई थी, अब बच्चों ने शायद हटा दी है। 300 में ये भी मुझे मिली और इसका भी मैं काफ़ी दिन से ही मैं इसको ढूँढ रही थी और ये वाइट कलर में बहुत प्यारी मिल गई। अच्छा जी, नॉन स्टिक का पैन मुझे
अपनी वो मैं आजकल चीला बना के खाती हूँ तो वो तवे पे सही नहीं बनता। तो ये था 2400 का उन्होंने बताया, लेकिन हमने थोड़ा कम करवा लिया और इसकी 5 इयर्स की हमें उन्होंने वारंटी भी दी है और लिख के दिया अगर कुछ भी ख़राब हो जाए आप हमसे चेंज करवा सकती हैं। तो जी ये थी मेरी सरप्राइजिंग शॉपिंग, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत मज़े की और भी चीज़ें थी, मैं दोबारा भी चक्कर लगाऊंगी लेकिन वो प्लानिंग के साथ जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप दिखा दिया। मैं जाती हूँ किचन में। मैंने आज बच्चों के लिए बनानी थी फ्राइज़ और डिफरेंट तरीके की, आप लोगों के साथ भी तरीका शेयर करती हूँ। आप लोग भी अपने बच्चों को इसी तरह बना के देंगे तो वो ज़रूर खुश होकर खाएंगे। 3 बड़े आलू लिए, लंबे लंबे स्लाइस में मैंने उनको काट लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच, जो बड़े चम्मच होते हैं जिनसे हम रायता वगैरह लेते हैं, वो मैंने 2 चम्मच इसमें बेसन ऐड कर दिया है, ये आपके सामने। और इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी, वो भी 2 चम्मच, यही वाला चम्मच 2 भर के मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। इसमें हम मैदा नहीं यूज़ करेंगे, कॉर्नफ्लोर डाला है। और जी इसमें बाकी सारे स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और वही जो एक सूखे मसाले होते हैं हमारे पास, ज़ीरा हो गया, कूटा हुआ धनिया जाएगा, पिसा हुआ धनिया नहीं जाएगा, दरदरा सा जो धनिया होता है हमारे पास सूखा, वो इसमें मैंने डाला है। और नमक जाएगा इसमें, और चाट मसाला जाएगा, और मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बच्चों के हिसाब से ही डालती हूँ, हर दफ़ा ही बताती हूँ, बच्चों के हिसाब से डालती हूँ। मैं काली मिर्चें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं, चाट मसाला डाल दिया, और एंड पे मैं थोड़ी सी इसमें धनिया मेरे पास फ्रीज़ हुआ होता है, 1-2 वीडियोज़ में ऑलरेडी पहले भी बताया है। तो ये जब आपके पास ताज़ा धनिया ना हो तो ये इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा जी, 1 लीमू मैंने इसमें कट करके डाला है, बीज उसके निकाल दिए थे, और पूरे 1 लीमू का रस इसके अंदर डालेंगे। और जी एंड पे मैं थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून, बस। थोड़ी ये कहीं-कहीं नज़र आती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, तो हाफ़ कप से भी कम मैंने बस पानी इसमें डाला, क्योंकि आलू भी अपना पानी छोड़ देते हैं। तो इस हिसाब में अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें, हाथ से मिक्स कर लें, चम्मच से मिक्स कर लें, लेकिन इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर आप ऑयल रखते हैं चूल्हे पे, और जी चेक करने के लिए मैंने 1 फ्राइज़ डाल के चेक किया। ऑयल थोड़ा गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं डालनी। और थोड़ा-सा आपका ऑयल गरम होगा तो उसमें आप ये फ्राइज़ डाल देंगे। आप देखेंगे इतनी खूबसूरत इसकी जब ये बन के तैयार होंगी, देखने में इतनी प्यारी लग रही होंगी, और खाने में तो जो क्रिस्पी और टेस्टी होती हैं। हर चीज़ हम सिंपल तरीके से बना रहे होते हैं तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, मम्मा ये क्या सिंपल फ्राइज़। पहले मैं बनाती थी बिल्कुल सिंपल फ्राइज़, काटे उस पे मैंने ज़ीरा, नमक, थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्च डाली और मैंने फ्राई करके दे दिए थे। फिर मैं खाली मैदे की बनाने लगी, फिर मैं ये बेसन और मैदा डालने लगी। अब मैंने कॉर्नफ्लोर के साथ डाली, और जो बाज़ार में हमको मिलती है ना फ्राइज़, वो कॉर्नफ्लोर डालते हैं उसमें, इसलिए वो ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार होती हैं। तो जी लाइट ब्राउन करके मैंने और इनको निकाल लिया था। इतने शौक़ से बच्चों ने खाई, बहुत तारीफ़ भी की, और वो आज स्कूल जाते हुए मुझे कह के गए थे, मामा आज हमें फ्राइज़ लंच जब हम आएँ तो हमारे लिए फ़्राइज़ रेडी होने चाहिए। तो मैंने बच्चों की पसंद के मुताबिक, और फिर माशाल्लाह वो अच्छे तरीके से खा लेते हैं, तो एक टाइम का उनका अच्छा सा लंच हो जाता है। और घर में देखें साफ़ सुथरी बनी हुई हैं, क्रिस्पी हैं, और बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी है। मैं इनको किसी बटर पेपर या टिश्यू पे निकाल देती हूँ, ताकि इनको ऑयल अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए, और फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ जैसे वो खाना चाहें। अक्सर केचप ऊपर डाल देती हूँ या साइड पे डाल देती हूँ। तो ये एक मज़ेदार सी रेसिपी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। कल तक लिए दें इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग न्यू हैं, चैनल को देखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया देखने का, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। कल तक दिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।